हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास कोई विषम भिन्न है जिन्हें हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देखें कोई भी भिन्न, यहाँ पर सभी भिन्नों में अंश की संख्या हर से बड़ी है, यानी कि ये एक विषम भिन्न है। तो इन सभी विषम भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो भाजक होता है, यानी कि जिसका हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम इस 13 में जो अंश की संख्या में हर की संख्या का भाग देंगे, वो भी पूर्ण रूप से, यानी कि जो भागफल होता है वो पूर्ण संख्या आनी चाहिए और जो शेषफल बचता है वो हर की संख्या यानी कि भाजक से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भाग दें 13 में 8 का भाग हम एक बार देते हैं 13 में तो 8 और 2 बार देते हैं तो 16। तो 16 13 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम पूर्ण रूप से देखते हैं कि एक बार ही 13 में 8 का भाग जाता है। ठीक है, तो फिर हम 8 का भाग देते हैं तो देखते हैं कि शेषफल कितना बचता है। तो 8 एकम 8, यानी कि 13 में से हम 8 घटाएंगे तो 5 बचता है, जो कि भाजक से कम है, यानी कि 8 से कम है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको इस पूर्ण संख्या से थोड़ा ऊपर लिखते हैं और फिर इसमें जो हर होता है उसको इसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 8 का भाग जब हम 13 में देते हैं तो पूर्ण रूप से एक ही बार भाग जाता है। जो शेषफल बचता है वो 5 होता है और हर की संख्या यहाँ पर 8 है। तो इस प्रकार 13/8 को हम एक सही 5/8 लिख सकते हैं। चूंकि हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना जानते हैं, जैसे कि हम देखें कि इन दोनों का गुणा करके हम इसको जोड़ते हैं। तो 8 गुणा 1 यानी कि 8 एकम 8 प्लस 5 यानी कि 8 5 13, 13/8। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको देखते हैं कि पूर्ण रूप से यहाँ पर हम भाग देते हैं। तो 16 में 3 का भाग देते हैं तो 3 5 15। तो 3 का भाग हम 16 में देंगे तो 5 बार जाएगा, पूर्ण रूप से 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेषफल 1 बचता है। तो इसको हम पूर्ण संख्या से थोड़ा ऊपर लिखेंगे 1, और जो जिसका भाग हम देते हैं यानी कि हर, उसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16/3 को हम 5 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इन एग्जाम्पल को देखें। 2 का भाग हमें 9 में देना है, 2 चौक 8। ठीक है, 4 बार पूरा भाग जाता है। उसके बाद में शेषफल 1 बचता है, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि संख्या पॉइंटों में आती है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो शेषफल 1 बचा, 1 सही 4 सही 1/2। तो 9/2 को हम मिश्रित भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 27/4 को किस प्रकार लिख सकते हैं देखते हैं। तो 4 का भाग हम 27 में देंगे, 4 6 24, 4 7 28, 28 ज़्यादा जा चुका है। तो 4 का भाग हम 6 बार देते हैं पूर्ण रूप से, 4 6 24। तो यहाँ पर 27 में से 24 जाते हैं तो शेषफल 3 बचता है, जो कि हर से छोटा है। तो 3/4। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार एक विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं।